राम राम प्रिय भक्तगणों, आज आपको बताएंगे राम नाम की महिमा। राम नाम में इतनी शक्ति क्यों है? चलिए आज आपको ये सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। राम नाम में छिपा है गूढ़ रहस्य। 2 बार राम नाम लेने पर ही हो जाता है 108 बार का जाप। तो चलिए, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 ही बार करते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको आज बताते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम करते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और यह परंपराएं किसी न किसी कारण से ही बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा। पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 ही बार करते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही गूढ़ रहस्य। चलिए अब चलते हैं अपने उस रहस्य की तरफ। राम शब्द की व्युत्पत्ति। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ है, तत्व यानी चराचर में विराजमान। स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अब चलते हैं विस्तार की तरफ। बहुत ही साफ शब्दों में और ध्यानपूर्वक आपको समझाएंगे। अभिवादन के समय राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण भी माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर। इसीलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 + 25 अर्थात 54। अर्थात एक बार राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही एक पूरी माला का जाप हो जाता है। क्या है 108 का महत्व? शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात में के 24 घंटों में 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है और शेष 12 घंटे में लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है।
इसीलिए जब राम राम कहते हैं तो ये 108 मनकों की माला हमारी पूरी हो जाती है। 108 का वैज्ञानिक महत्व क्या है? यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 21,06,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों में सूर्य की तुलना की गई है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, करऊ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसा राम है नाम। राम विश्व संस्कृति का द्योतक है और राम अप्रियतम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों में एकमात्र न्यायादर्श हैं राम। तो दोस्तों, आज ये हमने आपको समझाया राम नाम का रहस्य। इसी के साथ एक बार फिर